ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंद 2 अध्याय 9 श्लोक संख्या 34। ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तत् विद्यात् आत्मनः मायां यथा आभासः यथा तमः। ऋते अर्थ यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत च आत्मनि तद्विद्याद् आत्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। ऋते रहित अर्थम सार यत जो प्रतीयेत प्रतीत होता है न नहीं प्रतीयेत प्रतीत होता है च तथा आत्मनि मेरे प्रसंग में तत् वह विद्यात् तुम्हें जानना चाहिए आत्मनः मेरी मायां माया यथा जिस तरह आभासः प्रतिबिंब यथा जिस प्रकार तमः अंधकार। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। हे ब्रह्मा, जो भी सार युक्त प्रतीत होता है यदि वह मुझसे संबंधित नहीं है तो उसमें कोई वास्तविकता नहीं है। इसे मेरी माया जानो, इसे ऐसा प्रतिबिंब मानो जो अंधकार में प्रकट होता है। तात्पर्य पिछले श्लोक में यह निष्कर्ष प्राप्त हो चुका है कि विश्व संबंधी प्रागट्य की कोई भी अवस्था, इसकी उत्पत्ति, पालन, विकास, विभिन्न शक्तियों की अन्योन्यो क्रियाएं, इसका क्षय तथा विलोप सभी भगवान के अस्तित्व से संबंध है। अतः जब भी भगवान के साथ इस मूल संबंध को विस्मृत कर दिया जाता है और वस्तुओं को भगवान से संबंध किए बिना सत्य मान लिया जाता है तो इस धारणा को भगवान की माया का फल समझना चाहिए। चूंकि भगवान के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं ही हो सकता, इसलिए माया भी भगवान की एक शक्ति है। प्रत्येक वस्तु को भगवान से संबंधित करने का समुचित निष्कर्ष योग माया कहलाता है और भगवान से विलग करने की भ्रांत धारणा यानी कि विच्छेद भगवान की देवी माया या महामाया कहलाती है। दोनों प्रकार की माया का भगवान से संबंध रहता है क्योंकि इनके संबंध के बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं रह सकता। इस प्रकार भगवान से संबंध विच्छेद की भ्रांत धारणा असत्य नहीं वरन ब्रह्मपूर्ण है। तात्पर्य बहुत लंबा है, मैं उसको थोड़ा पढ़ के समझाने का प्रयत्न करूंगा क्योंकि एक एक विषय बहुत डिटेल में है पूरा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथामृतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये चतुर्श्लोकी भागवतम का दूसरा श्लोक है ये। इससे पहले श्लोक था हम एवा समा व्या अग्रे, मैं सबसे पहले था, भगवान बताए, और सब कुछ मेरे से ही अस्तित्व में है। दो प्रकार के फिलोसोफर हैं, एक अद्वैतवादी और एक द्वैत, अलग अलग फिलोसोफर है। अद्वैतवादी का क्या कहना है कि केवल ब्रह्म है और कुछ नहीं है, और द्वैतवादी जो है उनका कहना है कि ब्रह्म जो है साथ साथ उनकी शक्तियां भी है जो उनसे भिन्न है। और हम जो गौड़ीय वैष्णव हैं और एक चीज को ठीक से समझाते हैं कि ब्रह्म है, उनकी शक्ति भी है जो उनसे भिन्न भी है और अभिन्न भी है, दोनों है। अभी यहां एक और शक्ति की बात हो रही है जो है भगवान की माया शक्ति, अविद्या इसको कहा जाता है। सबसे पहले माया का व्याख्या किया है, हमको जानना है किसको कहते हैं माया। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी प्रवचन में बताते हैं कि माया यानी कि जो नहीं है उसको मान लेना, इसको क्या कहते हैं माया। माया का एक दूसरा अर्थ भी होता है स्नेह, लगाव। मगर जो यहाँ संदर्भ जो है माया का आया हुआ है, ये वो है जो नहीं है वो मान लेना, इसको क्या कहते हैं माया। अभी जो अद्वैतवादी है उनका मानना है कि केवल ब्रह्म है और कुछ भी नहीं है। तो प्रश्न यह होगा कि केवल ब्रह्म ही है तो माया कहाँ गई? माया का अस्तित्व है कि नहीं है? अगर माया का अस्तित्व होगा तो दो हो जाएंगे ना फिर तो, एक होगा ब्रह्म और दूसरा क्या होगा माया, दो चीज हो गई। तो अद्वैतवाद तो क्या हो गया, खत्म हो गया। क्या हो गया? अभी द्वैतवाद हो गया है। अद्वैतवादियों का मानना क्या है? केवल ब्रह्म है, सब कुछ जो है वो ब्रह्म है। और इसके लिए उदाहरण देते हैं वो आगे श्रील प्रभुपाद जी बताएंगे, रज्जु और सर्प का। जैसे एक रस्सी है, उसको हम अंधेरे में क्या देखते हैं? हम सर्प मानते हैं, हमको ब्रह्म ना हुई हमको। तो ऐसे ही अद्वैतवादी का मानना है सब कुछ ब्रह्म है, सर्व इदम खलुम ब्रह्मा, ये शास्त्रों के अंदर ही बताया गया है, सब कुछ ब्रह्म है। तो रस्सी को सर्प मान लेना, ये ब्रह्म ना हुई, यानी कि ब्रह्म को आप अलग अलग चीज मानते हैं। ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये डायरी है, ये करताल है, ये स्टैंड है, ये बिल्डिंग है, ये वैरायटी जो है वो ब्रह्म को अलग अलग वैरायटी में देखना, वो क्या है? उसको माया कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? माया। पता चल रहा है आपको मैं क्या बताना चाहता हूं आपको मैं? रज्जु और सर्प के उदाहरण से, रस्सी बड़ा है, अंधेरा है, आपको क्या दिखता है? सर्प है। आपने क्या मान लिया? रज्जु यानी कि डोरी जो है उसको क्या मान लिया आपने? सांप मान लिया। गठिया था का वो रस्सी था। उसी प्रकार सब कुछ क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म के अलावा और कोई चीज दूसरी है ही नहीं। इसलिए हम जो विविधता देखते हैं, ये माइक है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है, ये मेरा है, तेरा है, सब विविधता है। जो मायावादी है, जो अद्वैतवादी है, उनको क्या बोलते हैं? ये माया है, यह ज्ञान है। और इससे पहले श्लोक के अंदर ही भगवान बताया है कि
मैं ही सबसे पहले था और अंत में मैं ही रहता हूँ। तो एक दृष्टिकोण से एक चीज साबित होती है कि भगवान के अलावा और कोई चीज नहीं है, दूसरी चीज भगवान के अलावा कोई चीज नहीं है, केवल भगवान ही है और कोई चीज नहीं है दूसरी। तो हम लोग क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, ये जगत का अस्तित्व क्या है, हाँ देवताओं का अस्तित्व क्या है, ये सब क्या है। तो जो मायावादी है वो उनकी धारणा ये है कि जो ब्रह्म है, जब अज्ञानतावश ऐसा मान लेता है कि मेरा ये अस्तित्व है, मैं एक महिला हूँ, मैं एक पुरुष हूँ, या मैं देवता हूँ, मैं एक कुत्ता हूँ, ये मेरा देश है, ये मेरा समाज है, ये इसका कारण है अविद्या, माया। तो ब्रह्म जो है उसका कुछ पोर्शन जो है माया में गिर गया है, और जिसके कारण वो अपने आप को अलग अलग चीजों के साथ क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है। इसको क्या कहेंगे हिंदी में हम लोग, पहचान करता है, अपनी पहचान करता है। वास्तव में वो नहीं है, वो क्या है, वो ब्रह्म है। इसलिए मायावादी लोग हमेशा बोलते हैं हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ओके, अगर ऐसा है तो मेरा एक प्रश्न है कि जो ब्रह्म का पोर्शन माया में गिर गया है, जो अज्ञानता में गिरा है और अपने आप को गलत पहचान करता है, यानी कि इससे तो एक चीज साबित हो रही है कि माया तो ब्रह्म से ज्यादा ताकत वाली है, हाँ या ना। हाँ, ब्रह्म में इतना शक्ति नहीं है कि माया के प्रभाव को रोक पाए। इसलिए माया ने क्या किया है, ब्रह्म पे प्रभाव डाल दिया है और वो अपने आप को अलग अलग चीज में विभाजित मान, यानी कि ब्रह्म सर्वशक्तिमान नहीं है। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, जो शास्त्र ने बताया है कि ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, वो तो पूरा विरोधाभास हो जाएगा यहां, उसका तो हो गया विरोधाभास। कैसे गिरा वो ब्रह्म, कैसे माया में गिरा, और गिरा तो कब मुक्त होगा, और जो बाकी बैठे हुए वो कब गिरेंगे, वही रहेंगे, गिरेंगे क्या है इतना। तो ये सब जो मायावादियों की बहुत कंफ्यूज फिलॉसफी है ये, मगर ये सब फिलॉसफी को हम इस चतुर्श्लोकी भागवत के द्वारा हम पूरा क्लियर कट समझ सकते हैं, हाँ क्लियर कट समझेंगे। और चैतन्य महाप्रभु ने इसको ठीक से समझाया है हमको। जैसे इसके पहले का श्लोक था कि भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो सही बात है, हम भी स्वीकार करते हैं भगवान के अलावा और कोई चीज नहीं है। तो स्पेस, आकाश, कई बार लोग तर्क करते हैं भगवान कहाँ खड़े रहते हैं, तो भगवान को खड़े होने के लिए कोई स्पेस तो चाहिए ना, वो स्पेस कहाँ से आई, बराबर। तो हमारा तर्क ये है कि भगवान जब होते हैं तो साथ साथ उनकी शक्तियाँ भी उनके साथ मौजूद रहती है। भगवान का मतलब नहीं है कि खाली बस कोई सिद्धांत है, भगवान के साथ उनकी शक्ति में क्या होती है, विद्यमान होती है। और शास्त्र बताते हैं पराशर शक्तिर विविधेश श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया च, शक्ति होती है भगवान की। जैसे मेरा ये शरीर है, चलो हम तुलना करते हैं मेरे शरीर की पूरा ब्रह्मा भगवान के साथ तुलना करते हैं कि चलो एक शरीर भगवान है, पूरा यही पूरा विश्व है, सब कुछ यही है और सब उसमें ही रहता है, उससे बाहर को निकलता नहीं है, कुछ अंदर भी आता नहीं है, सब कुछ यही है। मगर हम देखेंगे शरीर तो है, मगर शरीर के साथ साथ क्या है, अलग अलग अंग भी है शरीर के। जैसे मेरी आँख है, मेरा नाक भी है, मेरे हाथ भी है, मेरे नाखून भी है, मेरा कपड़ा भी है। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि मेरी आँख और मैं दोनों एक ही है? क्या कहना है?
हाँ, क्या मैं और आंख एक ही हूं? नहीं है। पर एक दृष्टिकोण से क्या है, आंख का अस्तित्व निर्भर करता है मेरे ऊपर। मैं हूं तो आंख है। आंख अपना अलग से अस्तित्व रख सकती नहीं है, उसका अस्तित्व मेरे ऊपर निर्भर है। इसलिए आंख का संबंध किसके साथ है? शरीर के साथ है। तो फिर भी आंख शरीर नहीं है। क्लियर? समझ रहे क्या है? आंख शरीर नहीं है। इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद तत्व। ये हमको समझना है। इसी प्रकार से हम तुलना करेंगे भगवान और भगवान की शक्ति। तो भगवान की बहुत सारी शक्तियां हैं। अगर मुख्य शक्तियों का विभाजन 3 भाग में होता है। एक क्या है? अंतरंगा शक्ति। दूसरी क्या है? तटस्थ शक्ति। और तीसरी क्या है? बहिरंगा शक्ति। ये 3 शक्तियां हैं। ये 3 शक्तियों का अस्तित्व क्यों है? क्योंकि भगवान का अस्तित्व है। ये 3 शक्तियां पूरी तरह से निर्भर है किसके ऊपर? भगवान के ऊपर। जैसे सूर्य प्रकाश जो होता है उसका अपना अलग अस्तित्व नहीं होता है, उसका अस्तित्व किसके ऊपर निर्भर है? सूर्य ग्रह के ऊपर, सूर्य देवता के ऊपर। ऐसा नहीं है कि आप सूर्य देवता को अलग कर दो और सूर्य प्रकाश को अलग कर दो, फिर भी आप नहीं बोल सकते कि सूर्य प्रकाश जो है वही सूरज है। बोल सकते हैं ऐसा? नहीं बोल सकते। हाँ, क्योंकि सूर्य प्रकाश जो है सूरज के ऊपर निर्भर है, इसलिए ये दोनों का संबंध को कभी अलग किया जा सकता नहीं है। ये संबंध हमेशा रहेगा, रहेगा और रहेगा, कभी टूटता नहीं है। क्लियर? उसी प्रकार से जो भी चीज है, जो भी शक्ति भगवान की है, चाहे वो अंतरंगा शक्ति हो, चाहे बहिरंगा शक्ति हो, चाहे तटस्थ शक्ति हो, ये तीनों शक्तियों का संबंध जो है किसके साथ है? भगवान के साथ है। कभी भी ये तीनों का संबंध जो है कभी भगवान से विच्छेद कभी होगा ही नहीं, वो रहेगा ही। क्योंकि विच्छेद होना यानी क्या समझना कि ये व्यक्ति जो, ये वस्तु जो है वो भगवान से अलग अपना अस्तित्व रखती है, ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि हर वस्तु किस पे निर्भर है? भगवान के ऊपर। अब मायावादी लोग क्या सोचते हैं कि अलग वस्तु नहीं है, एक ही वस्तु है और भगवान है। हमारा क्या कहना है? भगवान है, उनकी शक्ति है, जो शक्ति भगवान के ऊपर आश्रित है। क्योंकि भगवान हो गए तो उनकी शक्ति भी होगी। शक्ति का अपना इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है, मगर उसका अस्तित्व तो है। क्लियर? मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? यही सिद्धांत के आधार पे हमको इस श्लोक को समझना है। मैं आगे बढ़ता हूं, ये बहुत लंबा तात्पर्य है, थोड़ा थोड़ा करके हम समझने का प्रयत्न, वो आएगा आगे आगे, धीरे धीरे आएगा। पूरा एक साथ बता दूंगा तो भूल जाएगा सब कुछ, धीरे धीरे चलते हैं। किसी एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझना भ्रम कहलाता है। शक्ति को क्या मान लेना? शक्तिमान मान लेना। वो क्या है? ब्रह्म है, वो ब्रह्मणा है। ये उदाहरणार्थ रस्सी को सांप मान लेना ब्रह्म है, किंतु रस्सी असत्य नहीं है। रस्सी ब्रह्मगत व्यक्तियों के समक्ष होने के से असत्य नहीं है। हाँ, इसको सर्प मान लेना ब्रह्मपूर्ण है। अतः भौतिक अस्तित्व के विषय में भ्रांत धारणा भगवान की शक्ति से तत्व को चूकने पर ब्रह्म है, किंतु असत्य नहीं है। यह भ्रांत धारणा ही अविद्या के अंधकार में सत्य का प्रतिबिंब कहलाती है। थोड़ा इतना समझ लेते हैं, क्योंकि एक एक शब्द जो है वो टेक्निकल है।
एक वस्तु को दूसरी वस्तु समझ लेना, वो क्या है? ब्रह्म है। ये मायावादी क्या बताते हैं? आप ब्रह्म को क्या समझ जाते हैं? अलग अलग वस्तु मान लेते हैं कि ये फलाना है, ढिकना है, वो आपका ब्रह्म है। हम क्या बोलते हैं कि एक वस्तु को अन्य वस्तु मानना ब्रह्म है। ठीक है, हम मानते हैं कि एक वस्तु को अन्य वस्तु मानना ब्रह्म है, मगर उसका मतलब ये नहीं है कि जो वस्तु ने मान ली है अन्य, उसका अस्तित्व नहीं है। इस उदाहरण में आपको दूं, मुझे अंधकार के अंदर रस्सी से सर्प दिखा, यानी कि मुझे पहले सर्प का अनुभव होना चाहिए। मैंने सर्प को देखा है, मैंने उसका अनुभव किया है, मैं उसे डरा हूं, इसलिए क्या है, मेरे मन में सर्प का क्या है, एक कॉन्सेप्ट बैठा हुआ है। इसलिए जब अंधकार होता है और जब रस्सी को मैं सर्प देखता हूं तो मुझे क्या लगता है? भय लगता है। यानी कि सर्प के विषय में मेरे अंदर ऑलरेडी ज्ञान है, तभी तो मुझे डर लग रहा है। यानी कि एक सर्प जैसी वस्तु है। क्लियर? हां, मैंने रस्सी को सर्प मान लिया, वो गलत है, मगर उसका मतलब नहीं है कि सर्प जैसा कोई चीज है ही नहीं। क्लियर? पता चल रहा है क्या है? उसी प्रकार से हम समझेंगे जैसे ये भौतिक जगत है पूरा। हाँ, अभी जो मायावादी है उनका कहना क्या है? ये जगत क्या है? पूरा असत्य है, मिथ्या है। गीता के अंदर भगवान बताते हैं, क्या श्लोक है? आसुर के क्या है? असत्यम अप्रतिष्ठम जगत आहुर अनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किम अन्यत् काम हेतुकम। उसमें एक शब्द आता है असत्य। ये जगत क्या है? असत्य है, यानी कि वास्तविकता नहीं है, ये अवास्तविक है। तो क्या है? जगत अवास्तविक है? कैसे हम इसको समझे? क्या है? जगत अवास्तविक है। आप जो यहां कुछ क्रिया कर रहे हैं सब अवास्तविक है। आपको सुख दुख अनुभव होता है, वो खाली कल्पना है क्या? हम तो गीता में पढ़ते हैं ऐसा कि ये तो शरीर को सुख दुख होता है, आत्मा को कुछ नहीं होता है। ये सब क्या वास्तविक है क्या? हमको सुख भोगने की इच्छा हो रही है, वो क्या माया के कारण है? ये तो क्या हम समझेंगे उसको? देखो, हमको प्यास लगती है, हमको प्यास लगी है, इसका मतलब क्या होना चाहिए? पानी जैसा कोई चीज होनी चाहिए। हमको प्यास लगती है तो क्या होनी चाहिए? पानी जैसा कोई चीज होना चाहिए। अगर हम ऐसा बोलेंगे कि पानी जैसा कोई चीज है ही नहीं और आपको प्यास लग रही है, तो इसका मतलब क्या होगा? एक गलत सिद्धांत है। तो जगत के अंदर जो मायावादी बोलते हैं जगत मिथ्या है, ये तो कोई विविधता नहीं है। जगत में हम करने क्यों आए हैं? इधर क्या करने आए हैं? हम सब जगत के अंदर सुख ढूंढते हैं, सुख ढूंढ रहे हैं। सही बात है, सब लोग सुख भोगने के लिए इधर आए हुए हैं यहां, मगर गलत जगह पे सुख ढूंढ रहे हैं। इसको कहते हैं माया। क्या कहते हैं? माया। इसका मतलब नहीं कि सुख जैसा कुछ है ही नहीं। सुख है। आपको पानी प्यास लग रहा है, आपको पानी है, मगर क्या होता है कई बार गर्मी की सीजन में दूर पानी दिखता है और हम क्या करते हैं? फिर वो उसको पानी समझ कर क्या सोचते हैं? दौड़ते 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 हैं और फिर क्या होता है अंत में जितना आगे जाएगा इतना क्या जाएगा? वो दूर जाएगा। आपको ना तो आपको पानी मिलेगा, ना आपकी प्यास बुझेगी, आप मर जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? अंत में निर्णय ये निकलता है कि इस जगत में सुख जैसा कुछ नहीं, यानी कि ये सब जगत मिथ्या है, पानी जैसा कुछ नहीं है। ऐसा निष्कर्ष निकलेगा। पानी जैसी वस्तु है, मगर आपने किसी अन्य वस्तु को पानी मान लिया है। क्लियर? आभास को पानी मान लिया है आपने।
तो इसी प्रकार से इस जगत के अंदर हम जो है भौतिक वस्तुओं के अंदर सुख ढूंढते हैं, और भौतिक वस्तु का संबंध हम किसके साथ देखते हैं? हमारे साथ देखते हैं। जबकि एक भौतिक वस्तु जो भी है उसका संबंध है किसके साथ? भगवान के साथ। और हमारा संबंध भी किसके साथ है? भगवान के साथ। अब ये संबंध को नहीं देखते हम लोग, और हम क्या देखते हैं? उल्टा संबंध देखते हैं कि ये भौतिक वस्तु जो है वो क्या है? मेरे संबंध में है। तो ये उल्टा संबंध देखना उसको ही कहते हैं माया। क्या कहते हैं? माया। बाद में क्लास रिपीट हो जाने से पहले। तो इसको कहते हैं माया। ये क्या है? ये है माया है, ये कि हर चीज को भगवान के संबंध में नहीं दिखना। हम कई बार शास्त्र में पढ़ते हैं पत्नी माया है, बच्चे माया है, परिवार माया है, पैसा माया है। हाँ, ये सब माया है। ये सब माया कब है? जब हम ये सभी चीजों का संबंध किसके साथ देखते हैं? हमारे साथ। हम उसको हमारा मानते हैं, तब वो क्या बन जाती है? तो वो माया है। मगर हम देखते हैं कि जितनी वस्तु में बताई ये सभी वस्तु का संबंध किसके साथ है? भगवान साथ है। तो फिर वो वस्तु माया होती नहीं है, फिर वो योग माया बन जाती है, वो माया नहीं है। क्योंकि हम अभी ये चेतना से देखते हैं कि ये वस्तु भगवान के भोग के लिए है, मेरा संबंध में कृष्ण के साथ है, ये वस्तु का संबंध में कृष्ण के साथ है, इसलिए हर वस्तु का उपयोग होना चाहिए कृष्ण की सेवा के लिए। तो उसके लिए वो हिचकिचाएगा नहीं। पैसा पड़ा है घर के अंदर, तो अगर संबंध दिखता है कृष्ण के साथ है, तो इसको भगवान की सेवा में लगाने में इसको हिचकिचाहट होगी नहीं। क्यों? क्यों? जानता है पैसा भगवान का है, मेरा नहीं है। मगर पैसा भगवान देना संबंध नहीं दिखता है, संबंध क्या दिखता है? मेरा है। तो जब भगवान को देने की इच्छा आएगी तो क्या होगा फिर? तू कि ना दो। यानी कि वो संबंध किसको साथ देख रहे हैं? वो मैं ये पैसा का भुगता हूं, इसलिए ये मेरा है। थोड़ा भगवान आपका भी ले लो थोड़ा। तो इसको क्या कहते हैं? इसको कर्मकांड कहते हैं। ये भक्ति नहीं है। थोड़ा आपका लिखवाइए। घर में परिवार वाले हैं, बीबी है, बच्चे हैं, घर है, सब कुछ है, उसका संबंध में किसके साथ है? भगवान के साथ है। अगर कोई बीबी बच्चा पति भक्ति करता है और अरे तुम कृष्ण की सेवा क्यों कर रही हो, तुमको मेरी सेवा करनी चाहिए, तो फिर क्या हुआ? वो संबंध कहां देखते हैं? वो अपने साथ देखते हैं कि मैं ये वस्तु का क्या हूं? भुगता हूं, और ये वस्तु मेरे आनंद के लिए है। तुम्हारा कर्तव्य है मुझे आनंद देना। इसको कहते हैं माया। ये माया है। जबकि वस्तु किसके संबंध में थी? भगवान के संबंध में थी। तो वस्तु को क्या अर्पण करना होता है? भगवान की सेवा अर्पण करना होता है। वो नहीं किया क्योंकि कृष्ण के साथ संबंध को देखा नहीं है, अपने साथ संबंध को देखते हैं ये चीज को। तो ये माया है, ये माया है। तो माया का मतलब नहीं है कि सब कुछ छोड़ दिया और माया से मुक्त हो गया। जब तक हर वस्तु का कृष्ण के साथ प्रॉपर संबंध देखेंगे नहीं, तब तक क्या होगा? हम मायाग्रस्त है। इसलिए हमारे गोस्वामी जो है उन्होंने हमको सिखाया है युक्त वैराग्य। क्योंकि युक्त वैराग्य का अर्थ क्या होता है? कि हर वस्तु का कृष्ण के साथ संबंध है, ये चीज हमको समझनी है, और इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। ये संबंध ज्ञान क्लियर नहीं है तो क्या होगा? हम भक्ति में प्रगति कर पाएंगे नहीं, क्योंकि हर वस्तु का संबंध हम किसी के साथ देख पाएंगे नहीं। हर वस्तु का संबंध किसके साथ देखेंगे? मेरे साथ। मेरे को कैसे ये वस्तु मिल जाए? ये वस्तु मेरी है। यानी कि वो व्यक्ति को संबंध ज्ञान क्लियर नहीं है, ये वस्तु भगवान की है। और कुछ मायावादी हो गए, सब कुछ छोड़ छाड़ देंगे, बोले सब मिथ्या है। ठीक है, मिथ्या है। कब मिथ्या है? जब तुम उसको भोग करना चाहते हो तब मिथ्या है।
अगर जब भगवान के भोग के लिए होती है तो मिथ्या नहीं है। जैसे कई बार श्रील प्रभुपाद के पास लोग आते थे और बोलते थे हमारे गुरु जो है कभी भी पैसा को टच नहीं करते हैं, इतने वो वैरागी है, एक पैसा को टच नहीं करते हैं। अच्छा है, प्रभुपाद जी बताए ठीक है आपके गुरु टच नहीं करते, हमारे पास लेके आओ, हम उसको टच करेंगे, कोई बात नहीं है, हम उसको टच करेंगे पैसा को। तो पैसा को टच करना, पकड़ना हाथ में, क्या वो कारण है कि व्यक्ति इसके आसक्त है? हाँ, ये उसका कारण बनता है कि वो व्यक्ति आसक्त है अनासक्त है? पैसा पकड़कर क्या कर रहा है वो जानना है, उससे पता चलता है कि आसक्त है कि नहीं है उसके अंदर। समझ रहे हैं क्या है? हम देखो उदाहरण रावण का, हनुमान जी का, दोनों का उदाहरण देंगे। रावण ने भी सीता लक्ष्मी है, उसको टच किया, कहां ले गया वो? अपने साथ लेके गया। हनुमान जी भी गए वहां लंका के अंदर, उन्हें सीता मां से बातचीत किया पूरा, मगर उनका प्रयोजन क्या था? जिसकी वस्तु है वो वस्तु वापस उसके मालिक तक पहुंचानी। इसलिए वो क्या होती है? वो सेवा होती है। और वो क्या होता है? वो भोग होता है। सेवा में और भोग में ये दोनों अंतर है। इसलिए कभी भी सेवा और भोग जो है कभी साथ में नहीं चलता है। कोई बोलता है थोड़ा भोग भी करता हूं, थोड़ी सेवा भी करता हूं, नहीं होता है। या तो सेवा होगी या तो भोग होगा। शुरुआत के अंदर मिश्र होगा, कई कुछ चेतना के अंदर हम सेवा का भावना होगा, कुछ चेतना के अंदर हमारा भोग भावना होगा। पर ये क्या है? हम अभी भी भगवान की माया शक्ति से प्रभावित है। पर जब पूर्ण रूप से संबंध को दिखते हैं कृष्ण के साथ हर वस्तु का, तो फिर कोई माया नहीं है, सब खत्म हो गई। तो क्या आ जाएगी? योग माया आ जाएगी। क्लियर ये पॉइंट? तो आगे पढ़ता हूं मैं। कोई भी वस्तु जो मेरी शक्ति से उत्पन्न नहीं लगती है वह माया है। जीवात्मा को रूपहीन मानना या परमेश्वर के निराकार होने की धारणा भी भ्रम है। तो ये भी माया का ही विचार है यहां, कि जो जीव है वो निर्विशेष है और भगवान भी क्या है? निर्विशेष है। अभी देखो, एक होता है सब्सटेंस और एक होता है शैडो। थोड़ा अंग्रेजी शब्द है ये। सब्सटेंस यानी कि जो आधारभूत वस्तु है, और शैडो यानी कि उसका प्रतिबिंब है। बराबर? अगर सब्सटेंस जैसा होगा ऐसा ही क्या होगा? उसका शैडो होगा। जैसे यहां 5 उंगली है तो उसका शैडो भी क्या होगा? 5 उंगली होगी। ऐसा होगा कि ये सब्सटेंस 5 उंगली है और शैडो 0 है। कभी ऐसा हो सकता है? तो हम देखते हैं एक भौतिक जगत में जो वैरायटी है, यहां विविधता है, जो रूप दिखते हैं हमको, वो क्या है? सब शैडो है, सब शैडो है, प्रकाश प्रतिबिंब है। तो फिर जो सब्सटेंस होगा वो कैसे रूपहीन हो सकता है? हाँ, क्योंकि ये क्या है? प्रतिबिंब है ना, ये प्रतिबिंब है यहां। तो सब्सटेंस जो है अगर वो निराकार है तो उसका शैडो क्या आना चाहिए? वो निराकार होना चाहिए ना। तो शैडो को क्यों रूप है इधर? क्या कारण है उसका? तो ये भी माया के कारण ही है, ये समझना है सब पूरा। तो जैसा सब्सटेंस होगा वैसा ही क्या होगा? उसका शैडो होगा। मगर शैडो कैसा होगा? प्रतिबिंब हमेशा विकृत होता है, सीधा नहीं होता है। गीता के अंदर भगवान बताते हैं उद्दमूलम अधोशाखाम। प्रतिबिंब है यानी कि उसका एक आधार पर वस्तु भी होनी चाहिए, तभी तो प्रतिबिंब होगा, वरना कैसे होगा किसी वस्तु का? क्लियर? तो ये एक एक लाइन जो है बहुत लंबी लंबी हम समझ सकते हैं, पूरा प्रोपर समझा रहे इसके अंदर। भगवद गीता 2:12 में भगवान ने युद्ध भूमि में स्थित होकर कहा है कि अर्जुन के समक्ष खड़े योद्धा तथा भगवान स्वयं इसके पूर्व भी विद्यमान थे।
वे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में भी विद्यमान है और भविष्य में विद्यमान देह के विनष्ट होने पर जाने पर भी, भवबंधन से छुटकारा पा लेने पर भी उसी रूप में विद्यमान रहेंगे। क्योंकि भगवान का आकार है, इसलिए जो उनके जो शैडो है, जो हम प्रतिबिंब है, उनकी शक्ति है, उसका भी क्या है? आकार है। और ये इसका प्रमाण श्री प्रभुपाद जी गीता में बताते हैं कि भगवान खुद बताए, क्या है श्लोक? नत्वेवाहु जातु नाशम न त्वं नेमे जनादीपा न चैव न भविष्यामः सर्व वयमत परम। इसका अर्थ क्या है? दूसरा अध्याय का फेमस श्लोक है ये, नत्वेवाहु जातु नाशम। कि अर्जुन, ऐसा भी नहीं था कि मैं पहले नहीं था, ना तो तुम पहले नहीं थे, ये योद्धा भी पहले नहीं थे, हम सब पहले थे, अभी भी है और भविष्य में भी क्या होगे? रहेंगे। तो भगवान अपनी अर्जुन की, अन्य राजाओं की अस्तित्व को भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों के अंदर वो ये चीज बता रहे हैं। यानी कि भगवान जब थे तब अर्जुन भी था और अन्य राजा भी थे, मगर अलग शरीर में हो गए, मगर थे जरूर। जैसे भगवान हो गए तो उनकी शक्ति भी होगी ना साथ में। यानी कि ये अस्तित्व जो है सनातन है। निराकार मान लेना वो क्या है? ये माया का कारण है ये। तो यहां श्री प्रभुपाद जी इसका खंडन करते हैं। इधर समस्त अवस्थाओं में भगवान तथा जीवात्माएं अपना अस्तित्व बनाए रखती हैं और इन दोनों के साकार रूप कभी नष्ट नहीं होते। केवल माया का प्रभाव जो अंधकार में प्रकाश के प्रतिबिंब रूप स्वरूप है, भगवत कृपा से दूर हो सकता है। भौतिक जगत में सूर्य का प्रकाश भी स्वतंत्र नहीं है, नहीं चंद्रमा का प्रकाश। प्रकाश का असली स्रोत तो ब्रह्म ज्योति है, जो भगवान के दिव्य शरीर से प्रकाश को उद्भूत करती है और यही प्रकाश अनेक प्रकार के प्रकाशों में प्रतिबिंबित होता है, यथा सूर्य प्रकाश, चंद्र प्रकाश, अग्नि का प्रकाश, बिजली का प्रकाश। अतः परमात्मा से असंबंध होकर आत्मा की सत्ता भी ब्रह्म है। भ्रम भा नॉट बा, भ्रम है और मैं परम हूं, यह झूठा दावा उसी माया का अर्थात भगवान की बेरंगी शक्ति का अंतिम पास होता है। कि मैं ईश्वर हूं, ये मानना क्या है? ये गलत धारणा है, ये गलत चेतना है। और ये गलत चेतना कहां से आई? अविद्या के कारण। अभी देखो, भगवान को कभी अविद्या स्पर्श करती नहीं है, भले ही वो उनके साथ है, उनको स्पर्श करती नहीं है। स्पर्श किसको करती है? भगवान की शक्ति को। देखो, बहिरंगा शक्ति, तदत शक्ति, दोनों शक्तियां हैं। क्योंकि हम जो है भगवान की छोटी शक्ति है और माया शक्ति हमसे बहुत ज्यादा बड़ी है, नो डाउट। हम उनसे ज्यादा ताकत वाले हैं क्योंकि हम सद चित आनंदमय है, भगवान के साथ गुण में एक है। जबकि माया शक्ति जो है वो जड़ शक्ति है और भगवान की शक्ति से ही जड़ शक्ति क्या है? कार्यान्वित होती है। मगर हम छोटे होते हैं, इसलिए ये शक्ति हम पे प्रभाव डालती है। भगवान के प्रभाव गिरता, जैसे सूर्य प्रकाश का उदाहरण मिलता है, हम देखते हैं सूर्य की शक्ति से ही बादल होता है और वो बादल जो होता है लगता है कि सूरज को ढका है, मगर सूरज को ढकता नहीं है। वो सूरज की छोटी छोटी किरणों को ढकता है, हमारी आंख को ढकता है, कुछ पोर्शन को ढकता है। इसी प्रकार भगवान की माया शक्ति जो है वो कभी भगवान को प्रभावित कर सकती नहीं है। वो भगवान की जो दूसरी शक्ति है, तटस्थ शक्ति है, उन पे प्रभाव डालती है। वो भी प्रभाव कब गिरेगा उसका? जब वो शक्ति भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाएगी, तो उसका प्रभाव आ जाएगा। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकट से माया तारे झापटिया धरे, तब माया आ जाती है। जैसे हम भूल गए, क्या श्लोक है वो? जीव कृष्णदास एक कथा भूले। हाँ, एक भजन में आता है, जीव कृष्णदास एक कथा भूले। जब जीव भूल जाता है कृष्ण का दास है, तभी क्या होता है?
नाना योनि सदा फिरे, और वो इस प्रकार से उसको कर्म बंधन फंस सकता है, नाना योनि में गिरता है ये। हाँ? तो कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेता है कि मैं कृष्ण दास हूं, मैं कृष्ण का सेवक हूं, मैं कृष्ण से संबंधित हूं, मैं नहीं, हर चीज कृष्ण से संबंधित है, तो समझना चाहिए वो व्यक्ति माया से मुक्त हो गया, वो व्यक्ति माया से मुक्त हो गया। और जब कोई व्यक्ति सोचता है कि अरे कृष्ण के साथ मेरा कर्तव्य तो है, मगर मेरा अन्य भी सब कर्तव्य बचा हुआ है, सब करना, ये करना, वो करना, फलाना ढिकना, सब करना, तो समझना चाहिए ये माया है। ये माया हमको गलत पहचान कराकर गलत प्रकार की ड्यूटियां में लगा रही है, क्योंकि हमारी ऐसी भोग करने की इच्छा है। इसलिए माया जो है हमको इस प्रकार से व्यवस्था करके देती है। मगर अगर हमारी इच्छा होगी कृष्ण सेवा करने की, वो हमारी इच्छा वो स्ट्रांग है, माँ में वे प्रबंध देते माया में काम तरन देते, भगवान की शरण में जाता है, वो माया के प्रभाव को लान जाता है। यानी कि इसका अर्थ क्या है, जो समझ चुका है कि मेरा एकमात्र कर्तव्य है कृष्ण की सेवा करना और कोई कर्तव्य नहीं है, तो समझना चाहिए व्यक्ति माया से मुक्त हो गया। क्या ये श्लोक आता है, श्री प्रभुपाद जी कोट करते हैं, व्यवसात्मिका बुद्धि एक ही कुरु नंदन के अंदर, नेक्स्ट शुरुआत के अंदर एक श्लोक कोट करते हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वासे करिले शुडर निश्चय, फिर कृष्ण भक्ति करी से सर्व कर्म कृत होय। इसका मतलब क्या हुआ है, ऐसी श्रद्धा, ऐसा विश्वास कि कृष्ण की सेवा करने से मेरे सभी प्रकार कर्तव्य पूर्ण होते हैं और मेरे लिए और कोई कर्तव्य बचता नहीं है, ऐसी श्रद्धा को बोलते हैं क्या है, हाँ, श्रद्धा शब्द विश्वास करिए सुदृढ़ निश्चय कृष्ण कर्म करिले सर्व कर्म कृत्वय, इसको कहते हैं व्यवसात्मिका बुद्धि ही। क्लियर ये चीज। तो कृष्ण की सेवा होती है परंपरा के माध्यम से, श्री प्रभु जी बताए, इसलिए हर व्यक्ति का कर्तव्य क्या होता है, अपने गुरु को प्रसन्न करना, क्योंकि उसका एक ही ड्यूटी है, ये और कोई ड्यूटी नहीं है, यही उसका जीवन का कर्तव्य है और कोई कर्तव्य नहीं है। तो अगर वो जिस प्रकार चलता है तो समझना चाहिए वो माया से मुक्त है। मगर जो समझता है कि मेरा ये भी ड्यूटी है, साथ साथ मैंने बहुत सारी ड्यूटी पैदा कर दी है अपने भोग के लिए, तो ये माया का प्रभाव है अभी। क्लियर? पूरा नहीं हो पाएगा, बहुत लंबा है ये, अभी तो थोड़ा पैराग्राफ है, 3-4 पैराग्राफ है। हाँ, थोड़ा समाप्त करता हूँ यहाँ एक पैराग्राफ पढ़ लेता हूँ, तो हम नेक्स्ट टाइम में आगे बढ़ पाए। वो तो पढ़ लिया मैंने, ओके। वेदांत सूत्र वाला हम आगे कभी देखेंगे, टाइम मिलेगा तो। ओके, इसमें किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अभी कोई क्वेश्चन हो किसी का। नहीं, हमारा स्वरूप अभी जो वास्तविक है वो स्वरूप हमारे ओरिजिनल स्वरूप के ऊपर कवर किया है, कवरिंग हुआ है। ये जो स्वरूप है हमको मिला है वो माया द्वारा प्राप्त हुआ है हमको, ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप नहीं है। ये स्वरूप हमको भोग करने के लिए दिया गया हुआ है। वो जो आत्मा की बात करते हैं, और जो स्वरूप भी है हमको रूप मिला है, तो प्रतिबिंब जैसा दिखता है, मगर इसका मतलब नहीं कि ऐसा स्वरूप ओरिजिनल है ही नहीं। ओरिजिनल स्वरूप में होगा तो आंखें भी होगी, तो नाक भी होगा, नाक भी होगा, हाथ भी होगा, सब कुछ होगा, मगर वो ओरिजिनल होगा। मतलब इस तरह का फेस नहीं, फेस यानी कि सब इंद्रिया होगी, सब कुछ होगा। अभी जो हम वर्तमान समय हमारा जो फेस है वो अपूर्ण है। आपका फेस होगा, आपको लग सकता है कि मैं वो हैंडसम हूं पूरा, ऐसा है मगर आपको जो फेस मिला है अभी वो आपके कर्म फलों के कारण मिला है। मगर आपका एक पूर्ण रूप भी है जो बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर है, बहुत पूर्ण है। हर चीज की पूर्णता होती है भगवत धाम के अंदर।
प्रतिबिंब कैसे होगा? जिसका वास्तविक है उसी का प्रतिबिंब। अभी देखो, यहाँ सोना है, उसका प्रतिबिंब होगा तो कुछ फर्क तो होगा ना? क्या फर्क होगा? बहुत फर्क होगा। भले ही सोना का कुछ हार बना हुआ है, वो हार यहाँ प्रतिबिंब हो रहा है, तो हार भी ऐसे दिखेगा जैसा हार का आकार है, मगर ये सोना है, चमकता है। ये चमकता नहीं है। सोचो, ये सोना है, चमक रहा है पूरा। तो ऐसा ही है, अभी जो भी कुछ हमारा वर्तमान स्थिति है, वो पूरा एक जो ओरिजिनल चीज है उसका एक प्रतिबिंब है। वो एक माया जनित रूप मिला है, ओरिजिनल रूप नहीं है। ओरिजिनल रूप जो है वो भगवान के धाम में जो पूर्ण है, जिसमें किसी प्रकार का अपूर्णता नहीं है। यहाँ जो शरीर है वो बास मारता है, ऊपर का शरीर बास नहीं मारता है। ये जड़ है, ये माया जनित शरीर है, वो दिव्य शरीर है। फर्क होता है ये। तो ये जो भौतिक जगत के ऊपर भौतिक पदार्थ में इसका प्रतिबिंब हो रहा है ये। इसलिए इस शरीर कुछ क्षण के लिए होता है, बाद में खत्म हो, जैसे प्रतिबिंब होता है। प्रतिबिंब हमेशा रहता नहीं है, कभी आएगा, कभी प्रकट होगा, कभी चला जाएगा। इसी प्रकार शरीर भी क्या है, एक प्रतिबिंब की तरह है, कभी होगा, कभी खत्म हो जाएगा। मगर इसका मतलब नहीं कि ओरिजिनल शरीर नहीं है, ओरिजिनल शरीर भी है हमारा। और जो बहुत सुंदर है, भगवान सुंदर है, तो उनके पार्ट एंड पार्सल भी कैसे हो गए? वो भी सुंदर हो गए। अच्छा, आत्मा कभी उस चीज का अनुभव किया होगा? क्या अनुभव किया होगा? इसलिए बता रहे जैसे रस्सी और सांप का उदाहरण। हाँ, तो हम सब सुख भोगना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं। इसका मतलब कि हमारे अंदर ये है, हम गलत जगह में ढूंढ रहे हैं। वी आर पार्ट एंड पार्सल, हम भगवान के अंश है। अगर अंश भगवान को प्रेम करेगा तो उसमें वो सुख का अनुभव होगा। वो नहीं हो रहा है उसको, क्योंकि वो गलत जगह में मुंह मार रहा है गलत जगह में सुख ढूंढ रहा है, वहां उधर किसी और वस्तु को प्रेम कर रहा है। तो उस अनुभव को पहले किया हुआ आत्मा तभी तो ढूंढ रहा है। अनुभव तो है, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही है सत चित आनंद। अब कैसे आनंद को आत्मा से अलग कर सकते हैं? अगर आनंद को आत्मा को आनंद से अलग कर दिया तो आत्मा नहीं रहा। फिर तो क्या हो गया? वो तो जड़ चित बन जाएगा। खाली बस जैसे मायावादी बोलते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, मैं ब्रह्म बस खाई रहो, ऐसा आनंद है। वो आनंद कृष्ण के साथ प्रेम में संबंध में है। वो आनंद, वो हमको पता नहीं है वो आनंद के बारे में, इसलिए जगत के अंदर हम भौतिक संबंधों में आनंद ढूंढ रहे हैं इधर। क्लियर? थोड़ा ध्यान से पढ़ो भागवतम तो पता चलेगा इसके अंदर। ओके, इसलिए संबंध ज्ञान भक्ति के अंदर क्लियर होना चाहिए। अगर हमको संबंध ज्ञान नहीं है, हम भक्ति में कभी प्रगति नहीं कर पाएंगे। हम हरे कृष्ण भी करेंगे और क्या सोचेंगे, ये सब वस्तु मेरी है। तो हरे कृष्ण का मतलब क्या है? ये सब, ये भगवान ये सब वस्तु को मैं चिता भोग कर पाऊं, यही हम समझेंगे। तो हम लोग सकाम भक्त बन जाएंगे। हाँ, यूज नहीं करना। मैं कहाँ बोला यूज नहीं करना है? मैं कहाँ बोला यूज नहीं करना है? मैं बोला इस संसार की चीजों को अपने भोग के लिए उपयोग नहीं करना है। भोग में सब उपयोग करो, कौन मना कर रहा है आपको? पूरा संसार लगा दो भगवान सेवा में, कौन मना करता है आपको? तो उस क्रिया को विग्रह के रूप में नहीं हो सकता। क्यों? अब विग्रह है, लगाओ, ईंट लगा दो भगवान सेवा के अंदर लगा दो, मोबाइल लगा दो भगवान सेवा के अंदर लगा दो, आपको जितनी भी औरतें बात देखिए सबको लगा दो भगवान सेवा में, इधर सब लगा दो इधर। इसमें प्रॉब्लम क्या? सब भगवान की शक्ति है उसके अंदर, तो सेवा हो जाएगी ये। क्लियर चीज है? हर वस्तु का कृष्ण के साथ संबंध है, हमेशा ध्यान में रखना चाहिए इसको। और वो संबंध को स्थापित करना वही भक्तों का कर्तव्य है। हमारा भी स्थापित करना, दूसरों का भी स्थापित कराना। ठीक है? ओके, हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय।